कांग्रेस के साथ हो गया खेला, कुछ ही घंटे में लगी लाखों की चपात। सोनिया राहुल लगाएंगे डिजिटल टीम की क्लास। पहले बीजेपी के खाते में गया डोनेशन वाला पैसा, फिर ठगों के अकाउंट से हो गया लिंक। दो गलती से हुआ बेड़ा गर्क। 24 दिन में कांग्रेस को मिले कितने करोड़, इस सवाल से ज्यादा ये जानना जरूरी, धीरज साहू ने दिया कितना चंदा। कांग्रेस के साथ ऐसा खेला हुआ है जिसे सोनिया राहुल के बड़े बड़े सलाहकार भी नहीं समझ पा रहे। कुछ दिनों में कांग्रेस की पूरी डिजिटल टीम की क्लास लगने वाली है, क्योंकि इस टीम की एक गलती की वजह से कांग्रेस को कुछ ही घंटों में लाखों की चपत लग गई। और ये हुआ कैसे, ये समझिए। फिर बताते हैं कांग्रेस का डोनेशन बीजेपी के खाते में जाने वाला खेल क्या है। तारीख थी 10 जनवरी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल पार्टी कार्यालय में पहुंचते हैं, मीडिया को संबोधित करते हैं, फिर एक पैम्पलेट जारी करते हैं जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का था, लेकिन उसमें डोनेट फॉर देश अभियान का लिंक भी था। इसी अभियान के जरिए कांग्रेस चंदा जुटा रही है, पर गलती ये हुई कि उस पैम्पलेट पर डोनेशन का जो लिंक था उस पर donate.inc.co.in लिखा था, जो कि रोज कैश नाम की वेबसाइट का लिंक था। QR कोड भी गलत था। अब जिन लोगों ने इस लिंक पर जाकर कांग्रेस को चंदा दिया, वो किसी और फर्जी कंपनी को चली गई और कुछ ही घंटों में कांग्रेस को लाखों की चपत लग गई। और जब उसे एहसास हुआ तो नेताओं ने अपने अकाउंट से वो वाली तस्वीर डिलीट की और फिर नई पैम्पलेट के साथ तस्वीर पोस्ट की। इस बार पैम्पलेट पर donate.inc.in लिखा हुआ था। यहाँ क्लिक करने के बाद अब पैसा कांग्रेस के खाते में जा रहा है। लेकिन ये कोई पहला खेला नहीं था। सबसे बड़ा खेला तो कांग्रेस के साथ तब हुआ जब उसने इस अभियान की शुरुआत की थी। 18 दिसंबर को जैसे ही अभियान लॉन्च हुआ, कुछ देर बाद पता चला कि जैसे ही आप गूगल पर जाकर donatefordesh.org टाइप कर रहे हैं, bjp.org का पेज खुल रहा था। मजेदार बात यह थी कि बीजेपी के होम पेज पर ही डोनेशन वाला पेज खुल रहा था। मतलब अगर कोई ध्यान ना दे तो सीधा पैसा बीजेपी के खाते में चला जाता और उसे लगता कि उसने कांग्रेस को दान कर दिया है। इस बात से सुप्रिया श्रीनेत इतनी भड़क गईं कि उन्होंने ट्वीट कर काफी लंबा चौड़ा पोस्ट लिख डाला। कांग्रेस की डिजिटल मीडिया की कमान उन्हीं के हाथों में है, इसलिए उनका गुस्सा ज्यादा जायज था। लेकिन इस एडवांस तकनीक के जमाने में ऐसा कैसे हो गया? जब लोगों ने पता लगाना शुरू किया तो जानकारी मिली कि कांग्रेस ने कोई डोमेन ही रजिस्टर नहीं करवाया था। जबकि डिजिटल टीम का हर व्यक्ति ये बात अच्छी तरह जानता है कि नई वेबसाइट शुरू करने के लिए आपको डोमेन रजिस्टर करवाना होता है। जैसे आप अपने चैनल का कॉपीराइट करवाते हैं ताकि उस पर सिर्फ आपका ही हक रहे, ठीक वैसे ही डोमेन रजिस्टर करवाने से वेबसाइट आपके नाम की हो जाती है। गूगल पर आपकी वेबसाइट का कोई नाम टाइप करेगा तो वही वेबसाइट खुलेगा। अब इतनी सी बात कांग्रेस की डिजिटल टीम को नहीं पता होगी, ये किसी को उम्मीद नहीं थी, या फिर उन्होंने डोमेन लेट से खरीदा होगा और लॉन्चिंग पहले ही हो गई होगी, इसलिए ऐसा हुआ होगा। पर जो भी हुआ वो अच्छा नहीं था। इसलिए अभियान शुरू होने के 24 दिनों के भीतर ही जब दूसरी बार तकनीकी दिक्कत आई तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नाराज हो गए। पर सवाल ये उठता है कि जो पार्टी बीजेपी को हराने का दम भरती है, उसकी सोशल मीडिया टीम बीजेपी की IT सेल को ऐसे कैसे टक्कर दे पाएगी? तेजी से डिजिटल हो रहे इस हिंदुस्तान के चुनाव में भी अब सोशल मीडिया की भूमिका काफी बड़ी हो गई है। इसलिए हर पार्टी को ये अच्छी तरह सोचना होगा कि उसकी टीम मजबूत हो। हालांकि सोनिया राहुल की नाराजगी की वजह सिर्फ ये दो गलतियां ही नहीं हैं, बल्कि दिक्कत इस बात की भी है कि जिस अभियान को बड़े जोर शोर से कांग्रेस ने शुरू किया था, उस अभियान को उतनी सफलता नहीं मिल पाई है। अब तक कांग्रेस इसके तहत 11 करोड़ रुपए जुटा पाई है, जो उसके अनुमान से काफी कम है। इसलिए प्रभारियों को जोर शोर से पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा जा रहा है। अब तक तेलंगाना से सबसे ज्यादा चंदा कांग्रेस को मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कांग्रेस को चंदा देकर विपक्षी पार्टी को मजबूत करना चाहेंगे या फिर बीजेपी को बिना चंदा दिए तीसरी बार सत्ता में लाना चाहेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।